तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक हो गया। अल्लाह सब पर रहमत रखे। जैसे ही गर्मी की छुट्टियां आती हैं ना, ये देखिए ज़रा बच्चों की लापरवाही है। सारा दिन हो जाता है संभालते रहते हैं, ये चीज़ कैसे रखना है, कैसे रखना है, कहाँ रखना है, ठिकाने पे रखना है। बच्चे ठिकाने का ख्याल ही नहीं रखते हैं। जब जी चाहे, जहाँ जी चाहे, जिस तरह से जी चाहे बच्चे घर डाल देते हैं। देखिए ज़रा, आज सुबह से किचन की बिल्कुल भी सफाई भी नहीं हुई और ऐसे ही गंदी पड़ा हुआ है। जहाँ खाएंगे, जैसे खाएंगे वहीं पे बर्तन भी रख देंगे। ना सफाई का पता है, ना सुथराई का पता है। एक तो छुट्टियाँ होते ही ना माओ के तो काम बढ़ जाते हैं। सारा दिन लग जाता है चीज़ें इधर से उधर उठा के रखने के लिए, रखने में। ये चीज़ ऐसे रखनी है। अब ये सुबह सुबह नाश्ता किया बच्चों ने, नाश्ता किया है, कप भी यहीं पे पड़े हुए हैं, ट्रे भी यहीं पे पड़ी हुई है, रस हैं वो भी यहीं पे रख दिए इन्होंने। इतना नहीं होता है किचन में रखने। जहाँ जहाँ खाएंगे, पानी पिएंगे तो गिलास वहीं पे रख देंगे, बेड पे रख देंगे, सोफे पे रख देंगे, कारपेट पे रख देंगे, पलंग पे रख देंगे। खाएंगे पिएंगे चीज़ें वहीं पे रख देंगे। इतना नहीं करते बच्चे कि हम लोग ठिकाने पे रखें। तो मम्मा सारा दिन उठाती रहती हैं, संभालती रहती हैं, थक जाएंगी। गर्मी की छुट्टियाँ हैं आती हैं, हमारे तो काम ही बढ़ जाते हैं। काफ़ी दिनों से मैं ये कह रही थी कि ना इसकी सेटिंग करो, इसको ज़रा ना ऐसे करके ना यूँ यहाँ पे होना चाहिए, बिल्कुल यूँ साइड पर है, ज़रा ये यहाँ पे यूँ हो जाए तो बस यहाँ पे एक मेरा ख्याल है कि केक टूट जाएगा ना, तो ये खुद ब खुद यहाँ पे सेट हो जाएगा। ये देखिए 2 दिन हो गए हैं, बच्चों से कह रही हूँ कपड़े उठाओ, कपड़े समेटो, उनकी फोल्डिंग करो। ना बच्चे कपड़े उठाते हैं, ना फोल्डिंग करते हैं। ये भी काम मेरे ज़िम्मे लगा दिया बच्चों ने कि मम्मा आप करें। इन्हें गर्मी लगती है, भाई मम्मा को तो गर्मी नहीं लगती है ना। ऐसे ही लगता है मुझे तो। कल क्या हुआ, मैंने पानी गर्म किया। कल ना मैंने पानी गर्म किया, वो बस मैं ना रख रही थी पानी में, बड़ी देगची में ना डालने के लिए ना मैं जा रही थी। वो मेरे हाथ से ना देगची स्लिप हो गई। वो मेरे भी पानी गिर गया, बच्चे में भी गर्म पानी गिर गया। शुक्र अल्लाह ने बचा लिया। ये बहुत गर्म हो गया। क्या करूँ, मैं कपड़े समेट रही हूँ बेटा, फोल्डिंग करूँगी, फिर ठिकानों पे रखूँगी। आप लोगों से दिनों से कह रही हूँ सेटिंग करें, सेटिंग करें, आपको तरकीब ही नहीं दे रहे हैं। मुझे ही करना पड़ गया, इसलिए मैं खुद ही कपड़े सारे उठा रही हूँ। इनकी फोल्डिंग करूँगी, फिर मैं इसे रखूँगी, ठिकाने पे रखूँगी। ओहो, माँ के काम बढ़ जाते हैं, माँ के काम बढ़ जाते हैं। इवेंट कोई भी हो, कोई भी इवेंट हो, माँ के काम बढ़ जाते हैं। ईद आ जाए तो माँ के काम बढ़ जाएंगे, चांद रात होती है तो माँ के काम बढ़ जाते हैं। मेहंदी लेकर आए, ये लेकर आए, वो लेकर आए। बकरीद आ जाए तो काम बढ़ जाता है। कपड़े धो लो तो कपड़ों की फोल्डिंग भी मम्मा ने ही करनी है। कह रही हूँ बेटियों फोल्डिंग कर लो। अच्छा मम्मा, मम्मा गर्मी बहुत है, मम्मा नींद आ रही है। चलो ठीक है, अल्लाह आप लोगों को ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह शिफा दे मेरी बच्चियों को, मेरे बच्चों को। चलो जब तक हिम्मत है, माँ तो करना है ना, माँ तो करेगी सारे काम, माँ को संभालना। अब ये पलंग है, इसको साइड पे कर देते हैं क्योंकि तरतीब खराब हो गई है। मुझे आदत है, कहते हैं कि हर चीज़ तरतीब से होनी चाहिए। जो चीज़ जहाँ पे पड़ी है ना, उसकी सेटिंग वैसी होनी चाहिए। शायद मुझ में भी कोई खलल है भाई। मैं कहती हूँ भाई नहीं, तरतीब जब तक मुझे नज़र ना आए मैं रह ही नहीं सकती, मुझसे रहा नहीं है। हर चीज़ को संभालना आदत से बन गई है। अबू आर्मी में थे तो अबू को बहुत आदत थी, टाइम पे काम होना चाहिए, हर चीज़ को तरतीब से रखो। तो चूँकि वो आर्मी में थे, माशाल्लाह अबू ने 1965 की जंग लड़ी है। अबू तो हमारे गाजी हैं माशाल्लाह से। और
अब तो दुनिया से पर्दा कर गए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। अब वो गाजी हैं, तो हम छोटे छोटे से थे तो ज़रा से हमने गिलास इधर से उधर रखना ना, तो अब वो कहते थे उठो ठिकाने पे रख कर आओ गिलास को, चलो उठो ये काम ऐसे करो। असल में ना आदत डालती है अबू ने हमें कि क्या चीज़ कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, कितनी सफाई के साथ रखनी है। हमें ये सारी आदत ना हमारे वालिदैन से हमने अडॉप्ट की है, और यही वजह है कि हम हर काम ना तरतीब से करना पसंद करते हैं, हर काम तरतीब से हो जाए। रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, जो रूटीन है ना, वो टूटनी नहीं चाहिए, वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो ये आदत पड़ गई हम लोगों को, और मुझे तो ये आदत इतनी ज़्यादा हो गई है, मुझे बिल्कुल भी बिखरा हुआ घर अच्छा नहीं लगता। अब मैं इतने टाइम से बच्चों से कह रही हूँ कि बच्चे कपड़े धो दिए हैं, इस्त्री कर लो, नहीं करना है अगर इस्त्री तो चलो फोल्डिंग करके अलमारी में रखो, जब पहनने होंगे तो निकाल के इस्त्री कर लेना। मुझसे ना रहा नहीं जाता, काम बड़ा हुआ हो, खिलारे हो ना, तो मुझसे रहा नहीं जाता। मैं कहती बस सिमट जाए सारा कुछ। और आप सब कैसे हैं ये बताएं, आप लोग की मसरूफियत ऐसी ही होगी, काम 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 और बस काम। तो कायद आज़म का फरमान था ना, मैं अक्सर सोचती हूँ कि कायद आज़म का जो फरमान था लगता है वो हम लोग के लिए था, काम 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 और बस काम। बस यही ज़िंदगी है, काम, टाइम पे नमाज़ पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, दुरूद पाक पढ़ लो, और वक्त गुजर जाता है, और वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहा है। अब तो बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहा है, वक्त पता ही नहीं चल रहा है। दिन रात इतनी तेज़ी के साथ सिमट रहे हैं, मैं खुद अक्सर परेशान हो जाती हूँ कि या अल्लाह इतनी तेज़ी से वक्त गुजर रहा है कि ज़िंदगी का पता ही नहीं चल रहा। अब बच्चों को छुट्टियाँ हो गई थी, सोचा था सुकून होगा, लेकिन नहीं, काम बढ़ गया। अच्छा अल्लाह बच्चों को ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, इन्हीं के दम से है ना सब कुछ, खुशियाँ भी इन्हीं के दम से हैं, सब कुछ इन्हीं के दम से है। अल्लाह ने ज़िंदगी सेहत दे। लेकिन मैं बस ये कहती हूँ कि हम भी बच्चे थे, लेकिन हम पंचुअल थे अपनी लाइफ में ना। वालिदैन ने जैसा कहा बैठो काम करो, इसको ऐसे करो, हम वैसा ही किया करते थे। लेकिन मैं हैरान हूँ कि हमारे बच्चे इतने सुस्त क्यों हैं, इनको इतनी दिलचस्पी नहीं है। बोलते रहेंगे ना तब जाके कहीं काम खत्म होता है, और जितनी देर बोलना है ना, हम कहते उठ के हम खुद ही करते हैं। इतना खपड़े से बेहतर है कि हम खुद ही उठ के वो काम करते हैं। अक्सर ऐसा होता है, कपड़े पड़े होते हैं ना, तो देख देख के ना गुबार दिल को, दिमाग को चढ़ा होता है कि यार ये काम कैसे ख़त्म होगा। लेकिन बाकी जब करने बैठते हैं ना, तो फिर ऐसे अल्लाह की रहमत से काम खत्म होता है। इन तो नहीं ऐसे तो जैसे हो गया, बस करने की देर थी, काम हाथ लगाने की देर थी। शुक्र है हो गया, सिमट रहा है काम, सिमट जाएगा इंशाअल्लाह। आजकल गर्मी जितनी शिद्दत से हो रही है, जब आपके बेटे और आपके शौहर या घर का कोई बीमार या वारिस समाज, घर का कोई बीमार जब घर से निकलता है, उनकी जेब में ना छोटा सा प्याज रख दिया जाता है, क्योंकि लू चल रही है ना, लू चलने से तबीयत ख़राब हो जाती है। और वो अब्बू जो थे हमारे आर्मी के बंदे थे, तो अब्बू कहते थे इन दिनों गर्मी में ना सोते भी नहीं है ज़्यादा, सोने से अब्बू बताया करते थे कि पेट में गर्मी बैठ जाती है, जिसे कहते हैं पित्त पड़ जाना, गर्मी हो जाना ना। तो और पित्त दाने, गर्मी दाने चुलबुले गर्मी दाने भी निकल आते हैं अक्सर ना। लेकिन ये है, मैंने ये कहना था कि जब कोई मर्द घर से निकले तो उसकी जेब में छोटा सा प्याज डाल दिया, रख दिया करें, ताकि जब वो घर से बाहर जाए तो उन्हें गर्मी की जो लू है ना वो ना लगे, वो लू से बचेगा।
मुझे समझना बहुत ज़रूरी है। ये लू जब लग जाती है ना, तबीयत बहुत अपसेट हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे बस हाथों में आ गए हैं, बस पता नहीं क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे या हमें पता नहीं क्या हो जाएगा, हम मर जाएंगे। कंडीशन ऐसी हो जाती है लू लगने से। कल ना मेरे बेटे के ऊपर ना गर्म पानी मेरे हाथ से गिर गया। मैं आपको निशान दिखाऊँ, देखो आप बेटा गर्म। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने मेरे भी पेट पे गर्म पानी गिर गया था, मेरे बेटे के भी टांगों पे गिर गया था गर्म पानी मेरे हाथ से। एकदम समझ नहीं, बस अचानक ही, कभी कभी हाथ से भी तो अचानक हो जाया करते हैं, अचानक ही गिर गया। तो मुझे तो समझ थी कि मैंने क्या, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में, स्कूल लाइफ में ना, मैंने फर्स्ट एडिंग की हुई थी और मेरे जहन में था कि क्या करना है। मैं ना अपने भी पानी डालती रही, नॉर्मल ठंडा पानी, और मैं बेटे से भी मैंने कहा अपने टांगों पे ना पानी डालते रहो बस। उसने कहा मम्मा इतनी जलन हो रही है ना, तुम पानी डालते रहो। ये भी पानी डालता रहा, मैं भी डालती रही, और हम पंखे के आगे बैठ गए। बहुत थोड़ी देर बाद ना जलन कम हुई। इसने कहा मम्मा जलन कम हुई है, मैं इसके ऊपर जो टूथपेस्ट होता है, अक्सर सुनने में आया लोग टूथपेस्ट लगा देते हैं, लगा लूँ। मैंने कहा नहीं बेटा, टूथपेस्ट नहीं लगाना। वो इसलिए पेस्ट लगाने से, टूथपेस्ट लगाने से छाले बन जाते हैं पानी के। मैंने कहा आपने ऐसे नहीं करना। और बनॉल जो क्रीम है, जो स्पेशल जलने पर लगाई जाती है ना, वो तो थी नहीं मेरे पास। फिर मैंने क्या किया, आप मेरी अकल देखिए, जब वो जलन कम हुई पानी डालते रहने से ना, सुकून हुआ ना, मैंने हल्दी को पानी में घोला, वो जो होते हैं लेगी टाइप, उसे बनाया, और उसको फिर मैंने उंगली से ना अपने बेटे के भी जहाँ जहाँ जला था ना जिसम, वहाँ लगा दिया। मैंने अपने पेट पे भी लगाया। आप यकीन करें, चूँकि हल्दी जो होती है ना वो एंटीबैक्टीरियल होती है ना, तो वो उससे जरासीम, वो और जरासीम पुश होती है, जरासीम भी मर जाते हैं, दाने भी नहीं बने, जलन भी ख़त्म हुई और ठंडी ठंडी महसूस हुई जब लगाई ना। तो मुझे भी इससे बहुत अच्छा आराम आया। तो थोड़ी बहुत जलन थी ना, वो इस तरह से ख़त्म हो गई। और हमें कोई भी मेडिकेटेड मेडिसिन लेने की या ट्यूब लेने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। आप ये जहन में रखिएगा, खुदा न खास्ता कभी ऐसा हादसा पेश आ जाए कि पानी गर्म गिर जाए ऊपर, तो आपने क्या करना है, फ़ौरन आपने अपने पर दरमियान ठंडा पानी जो है ना वो डालना शुरू कर देना। इसके बाद आपने जब आपको सुकून हो जाए ना, जलन में कमी आ जाए, तो आपने हल्दी का लैप जो है ना वो आपने लगाना है। आपको यकीन करें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना खाने की ना लगाने की, और शिफा हो जाएगी। तो अब मिलते हैं अभी थोड़ी देर तक, ज़रा मैं ये काम समेट। मम्मा आप तार समेट रही हैं? हाँ बेटा, मैं तार समेट रही हूँ, ये बिजली के तार है। एक तो ये देखो ना, नीचे बड़े रहने से डस्ट लग जाती है, दूसरा ये था कि अगर पानी गिर जाए ना तो डर होता है कि करंट ना आ जाए इसमें, इसलिए मैं यहाँ से ये तार है, इसको मैंने टेप लगाई हुई है। ये जो थी ना यहाँ से तोड़ दी थी ना, तो मैं ना इसलिए इसको उठाती हूँ, समेटती हूँ कि खुदा न खासा ये पंखा चल रहा होगा, जैसे मैंने स्विच अगर लगाया है तो पानी अगर गिर गया ना इस पर, तो करंट बहुत बुरी तरह से लगेगा। बेटा ये जो चीज़ें होती हैं ना, करंट वाली जो चीज़ें होती हैं, बहुत एहतियात करनी पड़ती है, और ज़रा सी बेहतियाती जो होती है ना, वो इंसान को मौत के मुँह में डाल देती है, या किसी न किसी हादसे का इंसान शिकार हो जाता है। ये एहतियात ना करनी। देखो कल मैंने ये लोबिया बनाई थी, मैं तो कल की टेस्ट नहीं की। हाँ टेस्ट नहीं की, लेकिन लोबिया बिल्कुल सही है। मैंने भाई से पूछा था, भाई लोबिया कैसी, कहता मम्मा लोबिया बहुत ज़बरदस्त बनी है। मैं पहले में इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेती हूँ, और शाम को फिर यही खा लेंगे सब, ठीक है, शाम को यही खा लेंगे। इसको ना मैं गर्म कर देती हूँ अच्छी तरह से, पहले मैं ये गर्म कर लेती हूँ, और गर्म करने के बाद ये सारे बर्तन ना मैं ये लेटर, हाँ ये ठीक है, लेटर मैंने इसलिए मैं वो ऑन कर कि अक्सर बरसात का मौसम आता है या पानी गिर जाए तो माचिस ना ख़राब हो जाती थी हमारी। तो मैंने क्या किया कि मैंने लेटर लेके रख लिए, हर तरह की क्वालिटी के लेटर्स हैं, और वहाँ माचिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इजीली आपने चूल्हा ऑन किया और लेटर से चूल्हा चलाया, और
हांडी रोटी कर ली, सालन बना लिया, कुछ भी बना लिया। माचिस की तीलियाँ अक्सर ऐसा होता है ज़ाया हो जाती है, रोटी भी निकलती हैं माचिस की तीलियाँ, बहुत कम मिकदार में भी बास बार निकलती हैं। पानी पड़ जाए माचिस गिरी होगी, पर क्योंकि बच्चे भी किचन में आते हैं, कुछ ना कुछ बना रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो वो फिर ना माचिस का एहतियात करते ही नहीं है। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने लाइटर ले लिया। मैंने चलो हम माचिस के किस्से को ख़त्म ही कर देते हैं। ये देखो माशाल्लाह से कल जब मैंने लोबिया बनाई थी, इसके अंदर कितनी ग्रेवी है, और ग्रेवी भी इतनी कैसे ज़बरदस्त। तो ये लोबिया आज हमारे शाम को भी काम आ जाएगी खाने के, ठीक है। मुझे सालन बनाने की ज़रूरत नहीं है आज, यानी कि मेरी छुट्टी है, क्योंकि आज माशाल्लाह लोबिया तैयार है। लोबिया अभी तो बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं। हाँ, बर्तन भी पड़े हुए हैं। सुबह से काम इतने थे, बाहर के काम सारे समेटे थे मैंने, इसीलिए आज किचन का जो काम है ना पड़ा हुआ है, और ये करने वाला पड़ा हुआ है। तो कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ये काम भी हो जाएगा, ये भी सब सिमट जाएगा आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह। फिर जब काम करने बैठ जाओ ना, फिर काम सारे हो जाते हैं, हो जाते हैं सारे। एक तो गर्मी भी इतनी पड़ रही है। गर्मी तो बेटा बहुत है। अगर गर्मी में गर्मी नहीं पड़ेगी तो क्या पड़ेगा, सोचो। गर्मी में गर्मी नहीं पड़ेगी तो क्या पड़ेगा, हराम काम तो नहीं ना पड़ेगा, गर्मी ही पड़ेगी ना। कल ना मैंने क्या किया गाइस, कल मैंने लोबिया बनाया, बहुत बहुत मज़ेदार करके बनाया। खुशबू अच्छी आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मैंने बहुत मज़ेदार करके लोबिया बनाया। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ लोबिया, क्या ज़बरदस्त मेरी लोबिया है। और ग्रेवी देखें, ग्रेवी, वाह क्या बात है। दिल तो चाह रहा है कि बस, लेकिन अभी पेट भरा हुआ है भाई, ज़्यादा लालच नहीं करनी। तो कल मैंने लोबिया बनाया, साथ बनाए मैंने आलू वाले चावल। हम लोग तो अपने घर में आलू की तहरी कहते हैं, तहरी बनाई है, लेकिन बहुत से लोग आलू वाले चावल कहते हैं। अब चूँकि चावल जो थे ना, वो जो बच गए थे ना, मेरी फ्रिज ख़राब हो गई है ना, तो वो ठीक करवाने के लिए भेजी हुई है। तो अब जो चावल थे ना, वो सुबह ना जब मैंने देखा है ना, अकड़ अकड़ से गए थे। मैंने ना इसमें पानी डाल दिया, पानी डाल के मैंने रख दिया। अब ये देखें आप, चावल नरम हैं, खाने के काबिल नहीं है, ये चिड़ियों को डालने के काबिल हो गए हैं। ये चिड़ियों को ना डालने के काबिल हो गए हैं। देखें ना, चावल जो है ना, जब आप बर्तन धोते हैं ना, तो बर्तन में चावल लगे होते हैं, उन सबको इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने के बाद इस चावल को आप आए, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। चूँकि मेरे घर में जो छत है उसकी सीढ़ियाँ नहीं हैं, तो रेंट पे रहते हैं ना, हर एक लोग जो होते हैं वो मुख्तलिफ तरीके से घर बनाते हैं, तो सीढ़ियाँ नहीं हैं। तो ये जो मेरा बुलंद है, ये मैंने इसके ऊपर ना, ये देखिए, ये रखा हुआ है, बर्तन रखे हैं। मैं एक में पानी डाल देती हूँ, एक में मैं चावल डाल देती हूँ। मतलब चावल बच जाए तो चावल डाल देती हूँ, अगर कोई और चीज़ बच जाए तो मैं वो डाल देती हूँ। चिड़ियाँ आती हैं माशाल्लाह से, कौवे भी आते हैं, कबूतर भी आते हैं, तो फिर ना दाना इस तरह से ज़ाया भी नहीं होता, बेअदबी भी नहीं होती। और चील के कौवों के मुँह में मेरा पानी खुश्क हो गया है, पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लोबिया हो गया, गरम कर दो ना। नहीं, अच्छी तरह से इसको मिलाओ। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं पानी भी डालती हूँ परिंदों को। ये देखो, बिस्मिल्लाह। चलो मैं और पानी डालूँ ना, इसमें पानी खाने का। अक्सर ऐसा होता है कि मैं 2 दिन बाद या 3 दिन बाद
मैं फ़ौरन पानी डाल देती हूँ। देखिए माशाल्लाह से यहाँ कबूतर भी आते हैं, चिड़िया भी आती है, कौवे भी आते हैं, चील भी आती है। और माशाल्लाह से जब आते हैं तो ये पानी है, ये रखा होता है, दाना रखा होता है, बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैं फिर ऐसे कर देती हूँ। इस तरह से क्या होता है कि हमारा कूलर भी नीचे चल रहा है आराम से, वो दाना तो उनका जो है वो परिंदे खा रहे हैं। रिस्क जो है ना वो ज़ाया नहीं होता, रिस्क कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। जब बच जाए ना तो आप उसे डस्टबिन में ना फेंका करें, शॉपर में डाल के कूड़ेदान में ना डाला करें, सड़क पे यूँ मत फेंक दिया करें। यह गैर अखलाकी हरकतें हैं और इस्लाम भी इन चीज़ों को पसंद नहीं करता। हमारे इस्लाम की जो है ना खूबी, हमारे इस्लाम की खूबी है ये कि जो चीज़ बच जाए अगर तो वो साफ़ है, खाने के काबिल है, तो आप किसी को बता के कि ये जोड़ा नहीं है, ये देगची से निकाला है मैंने और ये साफ़ है। अगर उसका दिल मानेगा तो उसे दे दें, नहीं ना मानेगा तो आप इस तरह से घर में बर्तन रखें। अगर छत है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, छत पे तो बहुत ज़्यादा परिंदे आते हैं, वहाँ रख दें। नहीं तो जो मैंने तरीका तैयार किया है कि मैंने कूलर के ऊपर ये दोनों बर्तन रखे हैं मिट्टी के, और मैंने इसमें पानी और दाना डाल दिया है। साला हाँ, मेरी लोबिया भी गर्म हो गई है। फ्रिज होती है ना तो आराम से बंद कर दो चूल्हा। निकालते हैं। हाँ बंद कर दो, आराम से हम फ्रिज से निकालते हैं और गर्म कर लेते हैं। अब फ्रिज नहीं थी तो मैंने फिर क्या किया, इसको गर्म कर लिया ताकि ये सेकंड टाइम जो है ना खाने के काबिल हो जाए। और इसको धूप में नहीं यहाँ रखना, और मैं इसको यहाँ टेबल पे रख देती हूँ। मैंने ना इसको दिल के नीचे ना वो साफ़ी है वो रखी है मैंने, और इस साफ़ी से लोग कोना भी बोलते हैं, मैं साफ़ी बोलती हूँ। इसे पकड़ के जैसे यहाँ रख देती हूँ। हाँ हाँ, अगर कमरे में पंखा चल रहा है वहाँ से हवा आ रही है। और ये जाली का कवर है, ये इसके ऊपर रखा है ताकि हवा की वेंटिलेशन रहे और जो मेरी लोबिया है वो ख़राब ना हो जाए, वो खाने के काबिल रहे। तो मैं अब बर्तन भी धो लूँ। अल्लाह इतना बर्तन है। बर्तन भी धो लूँ। सुबह ना मैं चली गई थी, मुझे बहुत काम था मुझे कहीं, तो मैं चली गई थी। बच्चियाँ गर्मी की वजह से तकरीबन अभी भी सो रही है, 1 बजे करीब 1 बजे उसने नमाज़ पढ़ ली है टाइम से, और बहुत छोटी जो है वो अभी नाश्ता करके सो रही है। तो मैं तो चलो मैं सारी इस तरह ना ये आप होते हैं, इनमें पट्टी होती है जिससे मैं बोला पहले ही अच्छी तरह से ट्रे डाल देती हूँ ताकि मुझे धोने में आसानी हो जाए। बर्तन जब इस तरह से गीले हो जाते हैं फिर उनको धोने में आसानी हो जाती है। हमारे तो अगस्त के बाद छुट्टियाँ ख़त्म होनी है। हाँ 14 अगस्त में बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन अभी 14 अगस्त 15 अगस्त को जाएंगे, 16 में बहुत दूर है। अभी तो 14 अगस्त बहुत दूर है। ये जून का महीना चल रहा है ना, उनका महीना 2 महीने रहते हैं। लो मुझे वो नीचे से ना वो क्या कहते हैं बर्तन धोने वाला साबुन दे।
मैं हमेशा इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखती हूँ। बर्तन धोना है, साफ क्या चीज़ रखनी है, मुझे ना सफाई बहुत पसंद है। और इसी तरतीब से मैं अपने बच्चों से भी कहती हूँ बेटा सफाई का खास ख्याल रखा करो, खास तौर पे किचन का। और मैंने ये देखा है जिस दिन मैं किचन का काम नहीं करती हूँ बच्चों पे डाल देती हूँ, बच्चे करें कि बेटा आज आप तुम लोग संभाल लो, आज तुम लोग कर लो, तबीयत ठीक नहीं है या मैं तो काम से जा रही हूँ। तो मैं ये देखती हूँ जो माँ ने संभालना होता है, जो माँ ने सफाई करनी होती है ना, बच्चे वो नहीं कर पाते हैं। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बड़े होंगे, इसी तरह देखते देखते समझ आ जाएगी, सीख लेंगे कैसे समेटना है, कैसे रखना है। बहुत से घरों में मैंने देखा है कि बच्चियां पढ़ रही होती हैं तो माएँ कहती हैं पढ़ रही ना अभी, ये लोग कोई काम नहीं करती हैं। मैं भी नहीं कहती करने के लिए, मैं कहती पढ़ लो, लेकिन नहीं, मैं ऐसी माँ नहीं हूँ। मैं अपने बच्चों से कहते काम भी करो, साथ साथ काम करने की आने चाहिए, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ काम करना भी आना चाहिए। और मेरी जो बड़ी बेटी है माशाल्लाह से, वो घर की सफाई का बहुत ख्याल रखती है, सफाई का ख्याल रखती है। छोटी बेटी है, एक टाइम बर्तन बहुत होती है, एक टाइम मैं भी होती हूँ और एक टाइम मेरी बड़ी बड़ी बेटी होती है नूर फातिमा। जी हाँ, मेरी बेटी का नाम है नूर फातिमा। इनके बाद है छोटी सबा। तो एक टाइम बर्तन मैं धोती हूँ, एक टाइम बर्तन मेरी नूर फातिमा होती है और एक टाइम तीसरा जो टाइम होता है मेरी सबा धोती है। और कभी तो ऐसा होता है कि मैं इन दोनों से ही कहती हूँ कि मेरे बर्तन तुम लोग धो दो, क्योंकि बच्चियों को ना आहिस्ता आहिस्ता काम करने की ना आदत डालनी चाहिए। बिल्कुल ये छोड़ देना, ये बच्चियाँ पढ़ रही हैं अभी वो काम नहीं करती हैं, क्यों नहीं करती हैं? हल्के फुल्के काम उनसे करवाएं, उनको अपनी ज़िंदगी में आदत पड़े काम करने की। जब वो हल्के हल्के काम करना शुरू होंगी ना तो फिर इंशाल्लाह आहिस्ता घर संभालने के काबिल हो जाएंगे। क्योंकि देखिए ना, किसी ने भी किसी के ऊपर भी सदा नहीं रहना, ना माँ बाप सदा रहते हैं औलाद के साथ, कोई भी नहीं, आकर आए हैं तो जाना भी है। तो अपने बच्चों को कम से कम तैयार करें। तालीम अगर हम दिला रहे हैं तो तालीम का तो मेन मकसद ये है बच्चों में शौक पैदा होता है, सही और गलत का उन्हें समझ होगी क्या सही है क्या गलत है। और तालीम के साथ साथ हल्के फुल्के काम बच्चों की उम्र के मुताबिक उनके ऊपर डालना शुरू कर दें। अब आप ये देखिए, मेरी दोनों बेटियाँ माशाल्लाह 7th क्लास की स्टूडेंट हैं और मैं इनसे घर के काम लेना शुरू हो चुकी हूँ। सिर्फ मैं इनके कपड़े नहीं धुलवाती, कपड़े मैं खुद धोती हूँ, बाकी किचन में बर्तन धोना है, बर्तन की सेटिंग करनी है, चूल्हे को साफ़ करना है, शेल्फ साफ़ करनी है, ये काम मैं इनसे करवाती हूँ। माशाल्लाह से सबा आटा बहुत अच्छा गूंथती है, नूर फातिमा रोटी बहुत अच्छी बनाती है। जब ये रोटी बनाएगी ना मैं आपको दिखाऊंगी, मेरी बेटी रोटी बहुत अच्छी बनाती है, ठीक है। मैंने अपनी बेटी से कहा अक्सर कि मैं नानी के घर गई हूँ काम से या कहीं पे निकली हूँ ना काम से, क्योंकि मैं अंदर बाहर साथ संभालती हूँ। तो मैंने इनसे कहा कि अगर घर में अगर सालन मैंने नहीं बनाया तो मेरा इंतज़ार ना किया करो। मैंने ना उनको आलू पकाने का तरीका बताया हुआ है। आप यकीन मेरी सलाह इतने अच्छे आलू बनाती है, इतने अच्छे और इतने मज़े के आलू होते हैं। अब जब वो बनाएगी ना मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो इसमें भी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बच्चों को आनी चाहिए, बच्चों को सिखाएं ताकि बच्चों के अंदर अवेयरनेस काम करने की समझ आए कैसे काम चल रहा है। ये पानी उबला हुआ है माम? हाँ, मैं ये नहीं उबालना है? हम तो पानी उबला हुआ यूज़ करते हैं। हाँ, मैं पानी उबला हुआ इस्तेमाल करती हूँ।
क्योंकि पानी में ना बहुत कसाफत आ रही है, बहुत कसाफत आ रही है। और मुझे कसाफत है ना कि हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि फिल्टर के पानी में इतना गंद होता है, बैक्टीरिया है सब कुछ। और जो बाहर फिल्टर का पानी लगे हैं ना, उन्होंने पता नहीं फिल्टर चेंज किया होता है कि नहीं किया होता है। हमारे तो स्कूल का पानी इतना गंदा आता है फिल्टर से, वो भी इतना मतलब साफ नहीं होता। हम तो घर से लेके जाते मैं हैं। क्या करती हूँ, सरकारी नलका भी लगा हुआ है हमारे घर में। जैसे ही पानी आता है मैं फ़ौरन से पानी भर के ना पानी गर्म करना शुरू कर देती हूँ। और जैसे ही पानी ठंडा होता है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मेरी फ्रिज ख़राब हो गई है, ठीक करवाने के लिए दी हुई है। इंशाल्लाह अब आ जाएगी, 1-2 दिन तक आ जाएगी फ्रिज मेरी इंशाल्लाह। तो और पड़ा है फिर मैं कूलर को साफ रखती हूँ, उसमें डाल देती हूँ, तो बच्चे ना फिर फूला हुआ पानी पीते हैं। बस ये कुकर और सॉस पैन में बर्तन है। हाँ, क्योंकि हम लोग साथ साथ बर्तन धोते रहते हैं ना, ज़्यादा इकट्ठा होने देते ही नहीं है हम बर्तनों को, इसलिए हमारे घर बर्तनों का इतनी भीड़ नजर नहीं आएगी आपको। मेरी आदत ही नहीं है, मैं बच्चों से यही कहती हूँ, बेटा चलते फिरते ना सफाई रखो, बर्तन धोते रहा करो। अब ये नहीं कि अगर एक बंदे की जिम्मेदारी है बर्तन धोना, तो आप उसके ऊपर सारे बर्तन डाल दें, एक एक करके इकट्ठा करना शुरू कर दें और डालते चले जाएं। नहीं, आपको चाहिए कि आप ना जो बर्तन आप इस्तेमाल करें उसे धो लो और धोकर उसका ठिकाने पे रखो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। उम्मीद है कि आप भी ऐसे ही करते होंगे। अगर नहीं करते तो किया करें, ताकि घर में जो काम करने वाला इंसान है ना, उसके ऊपर पूरा बोझ ना पड़े, बिल्कुल भी ना पड़े। इधर से गिर जाता है। नहीं गिरता बेटा, आप लोग अगर एहतियात से रखेंगे तो कभी नहीं गिरेगा। ये देखो गिरता नहीं है, बहुत एहतियात के साथ रखते हैं। एक तो मैं कहती हूँ आप लोगों से ये काम सीखें कैसे रखना है। साथ साथ सारे काम होते जाएं, कभी भी इतना काम इकट्ठा नहीं होता, बल्कि आप जल्दी खाली हो जाते हैं। इसके बाद सॉस पैन, कुकर। और बच्चों ने काम नहीं किया तो मैं तो चलो मैं ही समेट देती हूँ, पता नहीं लोड है नहीं है, तबीयत खराब ना हुई हो। मेरी तबीयत सही होती है, सारे काम मैं पूरी कर देती हूँ। अच्छा अगर उनके यहाँ रखा हुआ है, आटा खराब हो जाएगा बेटा, आटा आपने तपिश में रखा हुआ है। ये किससे सबा ने गूंदा ना? हाँ सबा ने गूंदा होगा सुबह ना। ये देखें, पीछे से काला हुआ सॉस पैन। हाँ जब तक मैं बर्तन धोती हूँ फिर बाद में दोबारा देते हैं। और पहला ये देखें, ये मैंने सारी सफाई कर ली, कितना अच्छा लग रहा है ना, सारा किचन साफ रहा हो जाता है। ये आज का हमारा ब्लॉग था, तो आप लोग हमें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फुल सपोर्ट कीजिएगा, और ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और हमारी वॉशिंग बिल्कुल कंप्लीट कीजिएगा, और मम्मा आपको बीच में हर बार बताती रहेंगी अच्छी से अच्छी। चले आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।